दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आखिर नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग किसे कहते हैं और ये किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, बिज़नेस के सेक्टर में नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेटवर्क मार्केटिंग से लोग अपने बिज़नेस को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं और वो नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए ही सक्सेसफुल भी होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का डिफरेंट डिफरेंट नेम है, जैसे कि MLM, डैट मीन्स मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, चेन सिस्टम बिजनेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेटवर्क मार्केटिंग तेज़ी से बढ़ता हुआ बिजनेस है जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाती है। कस्टमर ही उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसके अतिरिक्त आमदनी कमाने का मौका मिलता है। आज की डेट में करोड़ों लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं और दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं। भारत में 1995 में नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग हुई, जो कि बिज़नेस इंडस्ट्री में आज के समय में धमाल मचा रही है। भारत सरकार ने भी तेज़ी से इस इंडस्ट्री को बढ़ते हुए देखकर 12 सितंबर 2016 को गाइडलाइंस जारी कर दी। FICCI और KPMG, जो भारत की एक संस्था है, की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग लगभग 62,500 करोड़ अर्थात 625 बिलियन तक की इंडस्ट्री हो ही जाएंगी। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के सेक्टर में अपना नाम कमा चुकी है, लेकिन इसी बीच कुछ फ्रॉड कंपनियां भी आई है जो लोगों के पैसे लेकर फरार हो गई, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बदनाम कर दिया। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़ने से पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। हाय दोस्तों, मैं हूं नेहा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस आइडिया पर, जहां मैं आपके लिए डेली बिजनेस आइडियाज़ लेकर आती हूँ। आई होप आपको सारी वीडियोस पसंद आती होंगी एंड आज मैं आपको इस वीडियो में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपनी के किसी भी उत्पादक को नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा कस्टमर तक सीधे पहुँचाया जाता है, जिसमें कस्टमर सीधा कंपनी से जुड़ा होता है और प्रोडक्ट को परचेस करता है, जिस पर कंपनी कस्टमर को कुछ बेनिफिट देती है, जैसे कंपनी के प्रोडक्ट पर डिस्काउंट और कैशबैक्स एट्सेट्रा। नेटवर्क मार्केटिंग एक चैन की तरह होती है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। बहुत से लोगों को इस ग्रुप के द्वारा कंपनी के उत्पादक को मार्केट तक पहुंचाया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले सभी व्यक्ति एक दूसरे से चैन की तरह जुड़े होते हैं। समूह में जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं उनका विकास एक दूसरे के सहयोग से ही संभव हो पाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अकेला कोई पर्सन कुछ नहीं कर सकता। इसमें पूरी टीम की ज़रूरत होती है। उस कंपनी को आगे बढ़ा सकती है और ख़ुद भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। आमतौर पर कोई भी कंपनी अपने उत्पादक को दो तरीके से मार्केट में सामान बेचती है। एक तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। अब जानते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट एट्सेट्रा को चॉइस करता है। साथ ही में कंपनी अपने उत्पादक को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करती है, जिससे कंपनी का बहुत सारा पैसा ऐड देने में खर्च हो जाता है, तब जाकर उस कंपनी का उत्पाद कस्टमर तक पहुंचता है। अब जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी अपने उत्पादक और सर्विस को सीधा कस्टमर तक पहुंचाती है। कस्टमर ही कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर सब कुछ होता है, जो कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं, जिसमें कंपनी अपने टर्नओवर का एक बड़ा पार्ट अपने कस्टमर में बांट देती है। इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा कस्टमर को पैसे कमाने का मौका मिल जाता है। नाउ फ्रेंड, अब जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदे हैं। यदि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला कोई पर्सन खूब अच्छी तरह से समझ बूझ कर वर्क करता है तो नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए अपने बिजनेस को अधिक ऊंचाई तक ले जा सकता है। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग करने के बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि समय का सदुपयोग। आपने अक्सर देखा होगा, लोग ज़्यादातर टाइम अपने मोबाइल में गेम खेलते हैं, फ़िल्म देखते हैं या लोगों से आवश्यक बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट करना एट्सेट्रा करते रहते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ जाते हैं तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि अगले दिन का सदुपयोग किस तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे धीरे धीरे लोग समय का सदुपयोग करना सीख जाते हैं। देन दूसरा होता है सकारात्मक सोच की वृद्धि। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में आ जाते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव थिंक का विकास होता है। आपस में एक दूसरे से हेल्प करने की भावना उत्पन्न होती है, जिससे लोगों के अंदर फियर और तनाव और नेगेटिविटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। देन नेक्स्ट होता है एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका। लोग अपने घर के काम को करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में जुड़कर एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं, यदि किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़कर मेहनत और लगन से वर्क किया जाए तो।
इस सेक्टर में अनलिमिटेड पैसा कमाया जा सकता है। देन नेक्स्ट होता है इसमें कॉन्फिडेंस में वृद्धि होना। नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद के लिए तो कार्य करते ही है, साथ ही में आप दूसरों के लिए भी कार्य करते हैं, जो अन्य लोगों को मोटिवेशन करता है काम करने के लिए, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को जीवन में सक्सेसफुल होने लगता है और लोग पॉजिटिव थिंक के साथ जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ऐसा करने से लोग आपका उत्साह बढ़ाते हैं, आप लोगों के बीच सम्माननीय बनते हैं, जिससे आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट होता है बातचीत करने की कला। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपका लोगों से हमेशा बातचीत होती रहती है। आप अपनी थिंकिंग को लोगों के सामने रखते हैं, कोशिश करते हैं जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए आपसे, और अंदर ही अंदर एक दूसरे से बातचीत करने की कला विकसित हो जाती है। देन नेक्स्ट होता है पार्ट टाइम। नेटवर्क मार्केटिंग के सेक्टर में आप चाहे तो नौकरी करते हुए भी पार्ट टाइम में इस काम को ईज़िली कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। देन होता है नेक्स्ट पैसिव इनकम। 2 तरह की आय होती है, एक है एक्टिव इनकम और एक है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में जब तक आप काम करते हैं तब तक आपको पैसा मिलता है, जब आप काम करना बंद कर देते हैं तब आपकी इनकम होनी बंद हो जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपके नीचे भी बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं जो काम करते रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में पूरी टीम होती है, यहाँ पर आप काम करें या ना करें, आपकी टीम इनडायरेक्टली तरीके से काम करती है, जिससे आपकी पैसिव इनकम होती रहती है। देन नेक्स्ट होता है समय की आज़ादी। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ये एक ऐसा बिज़नेस है जो आपको समय की आज़ादी देता है। यदि आप कुछ दिन काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं घूमने या किसी और काम में बिज़ी है तो आप जा सकते हैं, तभी भी आपकी इनकम होती रहती है। देन होता है अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप। नेटवर्क मार्केटिंग में रोज़ नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जिससे आपकी रोज़ नए नए लोगों से दोस्ती होती रहती है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक ऐसे कल्चर में ढलने लगते हैं जहाँ पर टीम के सभी मेंबर आगे बढ़ने की सोचते हैं और सक्सेस को अचीव करने की ट्राई करते हैं। देन दोस्तों, आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग कैसे करें। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का काम शुरू करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। यहाँ शुरुआत में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का एक वेबसाइट बनाना चाहिए। इसके बाद अलग अलग सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट कराना चाहिए। आप जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कराएंगे उतना काम आपका ईजी हो जाएगा। कंपनी की हर एक्टिविटी को हर दिन वेबसाइट पर अपडेट करते रहना चाहिए। और एडवर्टाइजमेंट के अलावा आपको दूसरे लोगों को भी खुद के थ्रू कंपनी के बारे में बताना चाहिए। जितना ज़्यादा लोग आपके कंपनी के बारे में जानेंगे उतनी आपकी कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा होंगी, क्योंकि एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जो एक चेन की तरह काम करती है, जिसमें धीरे धीरे लोगों को अपने कंपनी से जुड़ना होता है। एक बार आपकी कंपनी से लोग जुड़ गए तो इसकी स्टार्टिंग बहुत ही शानदार होंगी। आपने MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल, प्राइवेट, RCM और वेस्टेज जैसी कंपनी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये सभी कंपनियां कई सालों से ईमानदारी पूर्वक काम कर रही है, जिससे आज ये सक्सेसफुल है। एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चॉइस कैसे करें। दोस्तों, आज के समय में MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, दैट मीन्स नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप बहुत बढ़ गया है। जिस नेटवर्क मार्केटिंग के सेक्टर में कई सारी कंपनियां आ गई है और चली भी गई। कई सारी कंपनियां ने लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड भी किया, जिससे लोगों को भारी नुकसान हुआ। आज की डेट में बहुत सारी MLM कंपनियां हैं जो फ्रॉड है। ऐसे में एक फ्रॉड कंपनियां लोगों के समय और पैसे दोनों का नुकसान पहुंचाती है। इसलिए किसी भी कंपनी के साथ जुड़ने से पहले सतर्कता बरतना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने से पहले कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। गूगल पर कंपनी के बारे में पता लगाएं, साथ ही कंपनी के वेबसाइट और कंपनी के हेड ऑफिस पर जाकर जांच पड़ताल ज़रूर करें। यदि आपको लगता है कि जो उत्पादक या सर्विस कंपनी बेच रही है वो यूनिक है, लोग कंपनी द्वारा तैयार किए गए उत्पादक या सर्विस को परचेस करते हैं, तो ही कंपनी से आप जुड़े। पता लगाएं कि कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी की स्थापना कब हुई थी और कितने दिनों से कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के सेक्टर में काम कर रही है। कंपनी जिस उत्पादक या सर्विस को मार्केट में बेच रही है उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी के पास है या नहीं। कंपनी के पास जाकर सरकार द्वारा जारी किया गया उपयुक्त लाइसेंस होना चाहिए। कंपनी क्या क्या प्राइवेसी पॉलिसी है, कंपनी में किस तरह से काम होता है और कंपनी के रूल्स क्या क्या है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड, जिसके पास भी बिज़नेस शुरू करने का बुलंद हौसला है, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत ना होने के कारण बिज़नेस को शुरू करने में वो
असमर्थ हैं उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर इस फील्ड में मेहनत करने का दायित्व बखूबी निभाते हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में यदि अच्छी कंपनी का चॉइस किया जाए और मेहनत से काम किया जाए तो काम करने वाले पर्सन को बहुत बड़ी सक्सेसफुल मिल सकती है। यदि कोई व्यक्ति सही डायरेक्शन और ईमानदारी पूर्वक नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क करता है तो वह ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है, क्योंकि इस फील्ड में पैसे कमाने का कोई और छोर नहीं। आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, अगर आप हमें कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।